इन्वेस्टमेंट, 2 दिनों में इतनी बड़ी तेजी, बिग शो ऑफ द डे। डेफिनेटली मानसी, देखिए कल भी हम देख रहे थे कि टाटा इन्वेस्टमेंट में तेजी हो रही थी और आज की तेजी को अगर मिला लें तो इंट्राडे में तो ये शेयर पहुंच गया था 9,099 रुपए पर, 9,100 रुपए के आसपास। तो 2 दिन में करीब करीब 25% के आसपास की तेजी बन गई है और इस तेजी के पीछे वजह ये है कि कंपनी ने अपने स्टॉक स्प्लिट के लिए जो रिकॉर्ड डेट तय की है वो है 14 अक्टूबर। 1:10 के रेशियो में ये स्टॉक स्प्लिट होने जा रहा है, यानी कि 10 रुपए के फेस वैल्यू वाला जो शेयर अभी है ये 10 हिस्सों में बढ़ जाएगा, 1 रुपए रह जाएगी फेस वैल्यू। तो मतलब उसमें टोटल अगर हम वैल्यू की बात करें तो उसमें तो बदलाव नहीं होता है, वो तो एज इट इज रहता है। बट ये कि लिक्विडिटी बढ़ जाती है शेयर की और लिक्विडिटी बढ़ने से नए इन्वेस्टर, नए ट्रेडर थोड़े से शेयर में एक्टिव होते हुए दिखते हैं और आज एग्जैक्टली वही होते हुए देख रहे हैं। पहली बार ये कंपनी स्टॉक स्प्लिट कर रही है और 4 अगस्त को ही कंपनी ने अपने इस फैसले की जानकारी दे दी थी। उसके बाद कुछ जरूरी अप्रूवल्स थे, शेयर होल्डर्स की मंजूरी थी, वो मंजूरी कंपनी को मिल गई है और रिकॉर्ड डेट भी अब हो गई है तय 14 अक्टूबर, यानी कि 14 अक्टूबर तक अगर आपको स्टॉक स्प्लिट का फायदा लेना है तो 14 अक्टूबर तक आपके डीमेट में ये शेयर होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है। अब आपको बता दें कि 52 हफ्ते के निचले स्तर से शेयर जो है 77% की शानदार रिकवरी दिखा चुका है। 5 साल की बात करें तो करीब करीब 10-11 गुना ये शेयर चल गया है 5 साल में। ये रफ्तार रही है टाटा इन्वेस्टमेंट की और कोविड के दौरान इसका बहाव जो था 600-650 रुपए के बीच था और वहां से करीब 14 गुना का उछाल आ गया है शेयर में। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये दौड़ा है शेयर। अब ये कंपनी करती क्या है? देखिए, जैसा कि नाम से जाहिर है टाटा इन्वेस्टमेंट, ये दरअसल मिडिल लेयर एनबीएफसी के तहत कैटेगराइज किया है इसको आरबीआई ने। टाटा ग्रुप की ये इन्वेस्टमेंट आर्म है, यानी कि ये कंपनी इन्वेस्ट करती है अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग कंपनीज में, चाहे लिस्टेड कंपनीज हो या फिर नॉन लिस्टेड कंपनीज हो। बैंकिंग में, फाइनेंशियल में, आईटी में, इंफ्रा में, तमाम सेक्टर में, और उसके जरिए ये पैसे कमाती है। यानी कि जो निवेश करती है, जो हिस्सा लेती है, फिर इनको डिविडेंड भी मिलता है, फिर ये अपने अगर स्टेक को ट्रिम करते हैं तो जो पैसे आते हैं वो भी मुनाफे के तौर पर आते हैं, तो उससे इनकी कमाई होती है। और इनकी जो टोटल होल्डिंग है अलग अलग कंपनीज में, उसकी वैल्यू है करीब 30 से 32 हजार करोड़ रुपए के आसपास। ये लेटेस्ट फिगर होनी चाहिए। और मार्केट कैप की बात करें तो 45,500 करोड़ रुपए तक इसका मार्केट कैप पहुंच गया है टाटा इन्वेस्टमेंट का आज की तेजी के बाद। महीने भर में 25%, 6 महीने में 36%, 1 साल में +26% और 5 साल की बात करें तो 950% के रिटर्न कमा के टाटा इन्वेस्टमेंट ने दिए हैं। और कमाल क्या है, कल और आज बेहतरीन रफ्तार रही है शेयर की। रफ्तार और 25% तक के गेंस जैसे कि आप देख रहे हैं टाटा इन्वेस्टमेंट के स्टॉक प्राइस में बढ़िया एक्शन है। सोमल, एक क्विक व्यू आपसे जानना चाहेंगे टाटा इन्वेस्टमेंट पर। टाटा इन्वेस्टमेंट में डेफिनेटली व्यू पॉजिटिव है, ब्रेकआउट है ऊपर की तरफ, कंसोलिडेट हो रहा था ये स्टॉक फ्रॉम मार्च 2024। वीकली चार्ट्स देख रहा हूं मैं और ये बड़ा सा कंसोलिडेशन जो है जो ऊपर की तरफ टूटा है। अगर मैं वीकली डेली चार्ट्स देखूं, डेली चार्ट्स में भी हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन है। अगर आप देखें लास्ट 2 महीने के चार्ट्स को तो 2 महीने में एक अच्छा कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ टूटा है। सो डेफिनेटली व्यू पॉजिटिव। मुझे लगता है कि ऊपर में 10,000 के लेवल्स ये छू सकता है। इन द शॉर्ट टर्म प्लीज स्टे अवे फ्रॉम द स्टॉक। हावेवर जो मीडियम टर्म आउटलुक है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पोजिशनल व्यू लेने की कोशिश कीजिए, एक पोजिशनल ट्रेड करने की कोशिश कीजिए और जिसके ट्रेड्स हैं वो अराउंड 7,500 के आसपास का एक सपोर्ट मान के चलिए और उसके नीचे मैं नहीं समझता कि ये स्टॉक जाएगा, तो इसे एक स्टॉप लॉस की तरह लीजिए और ऊपर में 10,000 प्लस के टारगेट्स मुझे लगते हैं कि अचीवेबल है। ठीक है, 10,000 तक के टारगेट अचीव हो जाएंगे। 7,500 रुपए पर स्टॉप लॉस लगा लीजिए। वैसे सौमिल जी ने सही कहा कि आप